नमस्कार दोस्तों, नमिता चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम LTGIC मेंस के लिए प्रश्न नंबर 7 लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का परिचय दीजिए। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य की विशेषताएं बताइए। प्रश्नोत्तर संख्या 7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा। इसका प्रकाशन नागरी प्रचारी सभा काशी से 1929 ईस्वी में हुआ। इसका संशोधित एवं परिमावर्धित संस्करण 1940 ईस्वी में तथा पुनर्नवा संस्करण 2025 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की विशेषताएं। यह विधेयवादी पद्धति में रचित है। इसमें कालानुक्रम वैज्ञानिक एवं विधेयवादी पद्धतियों का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ में लगभग 1000 रचनाकारों को स्थान मिला है। इसमें कवियों एवं रचनाकारों की संख्या के स्थान पर उनके साहित्यिक महत्व को स्वीकार किया गया है। इसमें कवियों या रचनाकारों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। इस इतिहास ग्रंथ में प्रत्येक काल या शाखा की सामान्य प्रवृत्तियों का वर्णन करने के बाद प्रमुख कवियों का वर्णन किया गया है तथा शेष कवियों को फुटकल खाते में रखा गया है। कवियों एवं उनके काव्य के मूल्यांकन में समालोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ के आधार ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास का है। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। ब्रज माधुरी सार योगी हरिया है। शुक्ल जी इतिहास ग्रंथ के संबंध में विशेष तथ्य। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रम संवत 1050 से माना है। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 युगों में बांटा है। इन्होंने मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि तथा चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। इन्होंने कवियों के परिचयात्मक विवरण मिश्रबंधु विनोद से ग्रहण किए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में शुक्ल जी के कथन हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति या संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आज से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ इनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ के संबंध में आलोचकों के मत। शुक्ल जी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं, जिन्होंने साहित्य इतिहास को कविवृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। यह सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ है। ये राजनाथ शर्मा का कथन है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल हम प्रश्न नंबर 8 को लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।